वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल दिन भर एनआईओएस डीएलएड वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। उत्तराखंड से होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और कल के सुनवाई का ये ऑर्डर है। मैंने आपको कल तुरंत बताया था, जैसे ही कल की सुनवाई समाप्त हुई थी, कि अब फाइनल हियरिंग कंप्लीट हो गई है, सुनवाई पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और इस संबंध में ऑर्डर रिजर्व हो गया है। काफ़ी लोग बता रहे थे कि डेट लग गया है, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी इसमें लंबी और सुनवाई होगी, कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि ऑर्डर आ गया, एनआईओएस अंदर हो गया, एनआईओएस बाहर हो गया। लेकिन आप हमारा कल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी बिल्कुल वही 100% चीज़ सही निकल कर आई है। जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक होता है। देख सकते हैं ये जो मामला है ये जयवीर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है और मामला आप लोगों को पता ही है, एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्र शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं या नहीं, वो योग्य हैं या नहीं। तो इस मामले में काफ़ी लंबी कल बहस हुई। कल लगभग 11 बजे से सुनवाई शुरू हुई, लंच तक सुनवाई हुआ, लंच के बाद फिर से सुनवाई हुआ और कल सारे मामले को सुनने के बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 4 पॉइंट कहे हैं, 4 ऑर्डर कहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो चौथा वाला है कि जजमेंट रिजर्व, मामले का ऑर्डर रिजर्व हो गया है और हियरिंग कंक्लूड हो चुकी है। अब इस मामले में कोई भी हियरिंग नहीं होगी। हालांकि अगर आपको कोई इंटरवेंशन करना है तो एप्लीकेशन के थ्रू इसे आप कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन के जरिए। लेकिन अब कोई सुनवाई इस मामले में नहीं होगी, ये अब 100% तय है। काफ़ी समय से एनआईओएस डीएलएड वाला मामला फंसा हुआ था, कई बार डेट तो लग रहा था, सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन कल फाइनली सब कुछ सुन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। तो अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, ना ही कोई डेट वगैरह लगी है, अब कोई भी डेट नहीं लगेगी। ऑर्डर कब आएगा ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों अब आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ऑर्डर कब आएगा। एक नॉर्मल टाइम पीरियड माना जाता है कि 90 दिन के भीतर, यानी कि 3 महीने के भीतर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर देता है, लेकिन ये कोई 100% फिक्स नहीं है। बीएड वर्सेस डीएलएड वाले मामले में आपने देखा कि जनवरी में ऑर्डर रिजर्व हुआ था और 11 अगस्त 2023 को ये फैसला सुनाया गया था। लगभग 7 महीने का बीच में गैप था। तो ये नहीं कह सकते आप कि कब ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि 3 महीने के भीतर रिजर्व ऑर्डर आ जाते हैं। उससे जल्दी भी आ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट चाहे तो और जल्दी ऑर्डर को रिलीज किया जा सकता है। इस संबंध में छात्र एप्लीकेशन भी दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले का ऑर्डर जल्द से जल्द सुनाया जाए। तो इतनी बातें आप समझ गए। इसी बीच बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एनआईओएस बाहर हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि एनआईओएस अंदर हो गया और बहुत सारे न्यूज के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं। हिंदुस्तान का ये ऑफिशियल वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि अब एनआईओएस से डीएलएड करने वाले नहीं बन सकते हैं सरकारी शिक्षक। तो क्या ये सही है? देख सकते हैं बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। तो आप देखिए दोस्तों ये खबर कब की है। ये खबर है 7 सितंबर 2019 का। ठीक है, ये पुरानी खबर है, इसको फिर से वायरल किया जा रहा है। उस समय जब ये चीज़ें हुई थी तो हिंदुस्तान ने इसे छापा था। एनसीटी ने सोमवार को बिहार सरकार को इस बाबत में स्पष्ट किया कि एनआईओएस डीएलएड 18 माह का डीएलएड कोर्स है और सरकारी शिक्षक बनने के लिए कम से कम 24 माह का कोर्स होना चाहिए। इस वजह से ये चीज़ सामने निकल कर आई थी। तो ये खबर क्या है? फर्जी नहीं है लेकिन पुराना है। तो प्रेजेंट टाइम से इस खबर का कोई भी लेना देना नहीं है। 2019 की ये खबर है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये आप 2020 का खबर देख लीजिए। 2020 में इनको अलाउ किया गया है। पटना हाई कोर्ट ने डीएलएड टीचरों को दी बड़ी राहत, बिहार शिक्षक भर्ती में हो सकते हैं शामिल। तो छठे चरण में एनआईओएस डीएलएड वाले बिहार में शिक्षक बने हैं। तो ये पुरानी खबरें हैं, इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। ताज़ा मामला ये है सुप्रीम कोर्ट वाला। अब यहाँ से जो फैसला आएगा यही फाइनल और अंतिम फैसला होगा और इसका प्रभाव बिहार की शिक्षक भर्ती पर भी सीधे सीधे पड़ेगा, क्योंकि बिहार में एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये बिहार के 7वें फेज का जो पहला चरण हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये शामिल भी हुए हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसका इंतज़ार रहेगा और इसमें जो चीज़ें होंगी उससे ही अब डीएलएड के भविष्य का फैसला होगा। ऑर्डर में क्या हो सकता है ये छात्र काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बीएड वर्सेस डीएलएड वाले मामले को इस एनआईओएस मामले से बिल्कुल भी रिलेट मत करिएगा। एनआईओएस वाला मामला अलग है। बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में
बीएड की पात्रता पर बहस हो रही थी कि वो प्राइमरी में योग्य हैं या नहीं, उनका जो पेडागोजी है, उनका जो मॉड्यूल है कोर्स का, वो 1 to 5 के लिए फिट बैठता है या नहीं। इन सब मामलों को लेकर सुनवाई हुई थी बीएड और डीएलएड के मामले में। वहाँ पर भी ऑर्डर रिजर्व हुआ, लेकिन बीएड बाहर हो गया। ठीक है, अब एनआईवीएस डीएलएड वाले मामले में क्या है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक 18 और 24 माह का कोर्स वाला मामला और दूसरा इन सर्विस टीचर वाला मामला। ठीक है, इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर कल काफ़ी बहस भी देखने को मिला और मैंने काफ़ी बहस का क्लिप देखा भी, कई घंटों तक बहस हुआ। और एनआईवीएस की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम जी ने काफ़ी अच्छी बहस की और उन्होंने सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने अवगत कराया। लेकिन जज साहब यही बात बार बार टोक रहे थे कि ये 18 माह का कोर्स है और इन सर्विस टीचर के लिए ये कोर्स शुरू किया गया था। तो यहाँ पर पूरी तरीके से तो एनआईवीएस के वकील जज को नहीं संतुष्ट कर पा रहे थे इस मामले को लेकर। हालांकि कोशिश काफ़ी अच्छी हुई है और कल सब कुछ सुनने के बाद इस मामले को रिजर्व किया गया है। तो ये मामला रेगुलर डीएलएड वर्सेस एनआईवीएस डीएलएड का आप समझ सकते हैं। यदि एनआईवीएस डीएलएड बाहर हुआ तो रेगुलर डीएलएड वालों को जो 24 माह का कोर्स है उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ वही अब फाइट करेंगे। बीएड ऑलरेडी 1 to 5 से बाहर हो गया है। लेकिन एनआईवीएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी यदि 1 to 5 में एलिजिबल रहते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट उन्हें अलाउ करता है तो वो भी फाइट कर सकते हैं। बात आप समझ सकते हैं। बिहार के 7वें चरण का जो पहला फेज हुआ है 80,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसमें एनआईवीएस डीएलएड वालों को नियुक्ति पत्र मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा वहीं से ये डिसाइड होगा कि आगे इसमें क्या होना है। एनआईवीएस के वकीलों ने ये भी समझाने की कोशिश की कि उनका कोर्स क्यों 18 माह का है, क्यों 24 माह का रेगुलर कोर्स होता है। चूँकि उनको ट्रेनिंग नहीं करनी होती है, वो ऑलरेडी इन सर्विस टीचर हैं। जो रेगुलर डीएलएड हैं उनको हर सेमेस्टर में 30 वर्किंग डे का एक उन्हें ट्रेनिंग करना होता है, 3 बार प्राइमरी में और अंतिम सेमेस्टर में उच्च प्राइमरी में। तो 30 दिन का जो उनका ट्रेनिंग है ये 30 वर्किंग डे होता है। यानी कि अगर छुट्टी वगैरह पड़ जाए तो ये 30 वर्किंग डे का ट्रेनिंग कम से कम 1.5 महीने लग जाता है। तो 4 सेमेस्टर में 1.5 महीना यानी कि 6 माह हो गया। और एनआईवीएस डीएलएड वाले खुद इन सर्विस टीचर हैं, वो खुद पढ़ा रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो उनको 18 माह में ही 24 माह का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये सारी बातें समझाई गई हैं एनआईवीएस की तरफ से, लेकिन जज साहब कितना संतुष्ट हुए हैं इन बातों से, वो कितना सेटिस्फाई हुए हैं, ये तो ऑर्डर के समय ही पता चलेगा। इन सर्विस टीचर वाला भी मामला आया कि एनआईवीएस डीएलएड सिर्फ इन सर्विस टीचर वाले अभ्यर्थियों को कराया गया था ताकि वो ट्रेंड हो जाएं, क्योंकि सरकार ने ये साफ किया था कि अनट्रेंड कोई भी टीचर नहीं रहना चाहिए। जो लोग पढ़ा रहे थे और ट्रेनिंग नहीं किए थे तो उनके लिए एक एनआईवीएस से डीएलएड कराकर ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया था। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों सामने निकल कर आई हैं। बाकी आगे जो भी सूचनाएं निकलेंगी मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल कोई भी परेशान ना हो, ना एनआईवीएस वाले और ना ही रेगुलर वाले। रेगुलर वालों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उनके लिए आसानी हो जाएगी यदि एनआईवीएस डीएलएड बाहर होता है। लेकिन एनआईवीएस डीएलएड वालों के भी हित को जरूर सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखेगी, क्योंकि छठे चरण में भी बिहार में एनआईवीएस डीएलएड को मौका मिला था। उनको देखकर और भी छात्रों ने डीएलएड किया और अब उन्हें इस तरीके से बाहर किया जाए तो ये काफ़ी बड़ा झटका होगा। सेम बीएड वाला मामला है, 5 साल से बीएड अलाउ था और जब भर्ती में नियुक्ति का मौका आया तो उनको बाहर कर दिया गया। इसी के साथ साथ यदि एनआईवीएस डीएलएड बाहर हो जाता है तो फिर प्राइमरी का जो 1 to 5 वाला भर्ती हुआ है बिहार में 7वें चरण का पहला फेज़, फिर उसमें काफ़ी मात्रा में छात्र बाहर हो सकते हैं और इसकी वजह से फिर काफ़ी भर्ती में उथल पुथल मचेगी, पूरा लिस्ट रिवाइज हो सकता है। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।